हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे। और जो आपका मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, 2 या 4 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ जाता है। और साथ ही साथ में आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एकदम लास्ट पार्ट है ये, और जो कि लास्ट एक्सरसाइज भी है क्या 5.8। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज जो आपकी होगी वहाँ पर आपको हर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप खुद ब खुद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प उसमें मिलेगी तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा। बट जो आपकी एक्सरसाइज 5.8 है वो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक की, इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट खास होने वाला है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर था आपका बहुत ही लेंथी चैप्टर था। हम लोगों ने यहाँ पर कई सारे लेक्चर्स देखे भी, आपने भी देखे होंगे कि कितने लेक्चर्स हम लोगों ने कवर किए, लगभग 30 या 35 लेक्चर्स हो गए हैं। ठीक है ना, चलिए ये बात होगी हमारी। अब हम बात करेंगे कि आखिर रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है। पहले हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम के बारे में कि रोल्स थ्योरम क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। रोल्स थ्योरम से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है 5.8 में क्वेश्चन है उनको भी अपन करेंगे। ठीक है ना, पहले बात कर लेते हैं पहले हम रोल्स थ्योरम के बारे में। आखिर रोल्स थ्योरम है क्या, क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, देखिए समझिएगा इस बात को। लिखा है रोल्स थ्योरम, लिखा है फंक्शन सच दैट a, b, ये आपका क्या है क्लोज ब्रैकेट है। फंक्शन सच दैट क्लोज ब्रैकेट a b इम्प्लाइज दैट r, मतलब कि जो आपका फंक्शन है वो a, b पर डिफाइंड होगा, किसके लिए, r के लिए। ठीक है, बी कॉन्टिन्यूस ऑन, मतलब बोला ये गया कि जो आपका फंक्शन है वो a, b पर डिफाइंड है r के लिए, तो बी कॉन्टिन्यूस ऑन a, b, बी कॉन्टिन्यूस क्लोज ब्रैकेट a, b and differentiable on open bracket a, b such that f of a is equal to f of b where a and b are real numbers, then there exists c in a, b in open bracket a, b such that f dash c is equal to 0। समझिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है। ये मैंने आपको एक रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये आपका रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपको ध्यान से यहाँ पर 3 खास चीज़ें रखनी है। यहाँ पे 3 ही ऐसी खास चीज़ें जिन्हें आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के बेसिस पे आपको रोल्स थ्योरम जो आपका रोल्स थ्योरम है इसी को वेरीफाई भी करना होगा, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज 5.8 है वहाँ पर आपको क्वेश्चन सिर्फ वेरीफाई करना है, शो करना है, क्या करना है, दिखाना है आपको। तो दिखाने के लिए आपको सिर्फ 3 खास चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी। वो 3 खास बातें क्या हैं उनको देखते हैं। पहली चीज़ क्या बोला गया कि जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज ब्रैकेट a, b पर। क्या होना चाहिए, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए कहाँ पर, क्लोज ब्रैकेट a, b पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी पॉइंट A और पॉइंट B पर आपका पॉइंट A और पॉइंट B पर और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लास्ट के जो टर्म्स हैं आपके वो भी इंक्लूड होते हैं, यानी A और B पर आपका फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो ही, साथ में उनके बीच में भी जो नंबर्स आए उन पर भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहली खास बात। एंड दूसरी खास बात क्या है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट a, b, और आपका जो फंक्शन है वो पॉइंट A और B के बीच में, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स पर आपका फंक्शन, यानी उन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपका जो फंक्शन है वो पॉइंट A और B के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये दूसरी खास बात है। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है सच दैट f of a इक्वल टू f of b, आपका फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू b पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। थर्ड खास बात क्या है, फंक्शन की a पर वैल्यू और फंक्शन की b पर वैल्यू, दोनों पर आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंक्शन की सेम होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज वेयर a एंड b क्या आपका रियल नंबर, a और b क्या है आपके रियल नंबर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम c। अब देखिए 3 खास बातें तो हमने कर लिखी, आपकी 3 खास बातें होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर जब आप क्या करो, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो तब। उसके बाद एक लास्ट चीज़ क्या बोली गई इसमें, देन देयर एग्जिस्ट सम c इन a, b, जो आप c देख रहे हो ये c एक कॉन्स्टेंट टर्म है और ये बिलोंग करता है कहाँ से, रियल नंबर से। c बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात समझ में आ गया आपको इतनी, क्या कि c आपका क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ से, रियल नंबर से। बोला गया c देन देयर एग्जिस्ट सम c a, b, यानी बोल रहा है कि जब आप ये कर लोगे तो उसमें से आपके पास एक कॉन्स्टेंट c होगा जो एग्जिस्ट करेगा a पॉइंट और b पॉइंट के बीच में। कहाँ पर, ओपन ब्रैकेट a और b के बीच में कहीं पर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपको c एग्जिस्ट करेगा, यानी c जो पॉइंट है वो आपको a और b के कहीं बीच में मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार मिलेगा कि सच दैट f डैश c की वैल्यू क्या मिले, आपको 0 मिले। यानी जो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पर जो पॉइंट मिलेगा a और b के बीच में, उस पॉइंट पर आपका फंक्शन की जो डिफरेंशिएबल यानी f डैश c की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए।
समझ में बात आ गई आपको इतनी? क्या मिलनी चाहिए कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम है सी, यानी कांस्टेंट मिलेगा जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, वो एग्जिस्ट करेगा और एफ डैश सी की वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। ठीक है, तो इन्हीं सब टर्म्स का हमें ध्यान रखना है। पहली खास बात कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी में, और दूसरा ओपन ब्रैकेट में आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए कॉमा बी के बीच में, एंड थर्ड वन इज एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, एंड फोर्थ वन इज एफ डैश सी इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। सी क्या है? सी आपका ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो नंबर मिलेगा, जो टर्म्स मिलेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? मुझे यहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गई होगी रोल्स थ्योरम के बारे में। यही खास बातें आपको ध्यान रखनी है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ और ध्यान में रखना नहीं है। रोल्स थ्योरम के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। काम भी हो जाएगा, आगे के लिए आपके लिए इतनी चीज़ें ध्यान रखनी होती है बस। ठीक है ना? चलिए इसी बात पे हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चंस, जो कि आपके रिलेटेड है किससे? रोल्स थ्योरम से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम पर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप एक्सरसाइज 5.8 ओपन कर लीजिए अपनी बुक का, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है किसको? रोल्स थ्योरम को फॉर द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स दिया हुआ क्या आपको? देखिए, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 अपन देख रहे हैं, इसमें एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया गया है क्या? एफ एक्स इक्वल टू गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 8, फिर क्या बोला गया? कॉमा x बिलोंग्स टू -4, फिर क्या बोला गया? बस इतनी बात आपको बोल दी गई। क्या बोल दिया गया कि आपको क्या करना है? रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको फंक्शन दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू -4, ठीक, इतनी बातें उसने बोल दी हमसे। अब हमें क्या करना है? इन जितनी भी खास बातें हमने देखी है रोल्स थ्योरम में कौन कौन सी? कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए गिवन इंटरवल में, और आपका फंक्शन ए पर, और जो पॉइंट आपको दिए हैं उस पॉइंट पर आपका फंक्शन इक्वल होना चाहिए। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ में उन इंटरवल्स के बीच में जो सी मिले आपको, जो सी पॉइंट मिले, जो सी कॉन्स्टेंट मिले, उस सी पर आपका फंक्शन की जो डिफरेंशिएबल यानी एफ डैश एक्स मिले, उस एफ डैश एक्स में सी पर आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है वो आप मैं सब क्वेश्चन करके आपको समझाता हूँ। ठीक है ना? देखिए, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। पहले तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का देखते हैं कि सबसे पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोलेंगे? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8, ऐसी शक्ल मिलेगी। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 8 आपका कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हाँ या कि ना? हाँ या ना? आपका आंसर ये मिलेगा कि नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। मिलेगा ना? पक्की बात है एकदम। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपको क्या मिलेगा? 2x प्लस 2। अगर आप अपनी मन की आंखों से देखें तो आपको जो एफ डैश एक्स मिला है ये आपको एक पॉलिनोमियल मिला है। क्या मिला है? पॉलिनोमियल मिला है। क्या मिला है? पॉलिनोमियल मिला। ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या नाम फंक्शन है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और याद करिए, जब हम बात किए थे एक्सरसाइज 5.1 पर कॉन्टिन्यूटी के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको एक बात और बोली थी। क्या बोली थी? जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे आपके, वो सभी कैसे फंक्शन होते हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। क्या आपको याद आ रहा है? अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से देखा तो आपको याद ज़रूर आ रहा होगा कि मैंने वहाँ पे बोला था और नोट भी लिखवाया था कि जितने भी आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सभी आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूस इट मीन्स वो डिफरेंशिएबल भी होंगे। लेकिन ध्यान रहे, जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल, लेकिन हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस ज़रूर होता है। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो ये फंक्शन जो है एफ डैश एक्स इसको टू 2x प्लस 2 मिल गया। इट मीन्स आपका जो ये फंक्शन है एफ एक्स, ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा इन गिवन इंटरवल। इंटरवल क्या दिया हुआ है? -4,2। समझ में बात आ गई आपको इतनी? लेकिन लिखेंगे कैसे उसको भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन समझ में आ गई इतना कि ये फंक्शन आपका जो एफ एक्स है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट मीन्स आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यों कॉन्टिन्यूस होगा? क्योंकि आपका एफ एक्स कैसा है? पॉलिनोमियल है। और डिफरेंशिएबल क्यों होगा? क्योंकि ये भी आपका क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है इन -4,2। जो आपका इंटरवल दिया हुआ है -4,2, इस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि नॉट डिफाइंड तो आएगा कब? जब हर में आपका 0 मिले। डिनोमिनेटर में अगर हमें 0 मिलता तो ये नॉट डिफाइंड होता ना, तभी तो एग्जिस्ट ना करता। बट हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर ही नहीं है। इट मीन्स आपका एफ डैश एक्स ये मिला। इट मीन्स आपका एफ डैश एक्स जो है वो -4,2 में एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको इतनी? ठीक है, तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए, आप स्टेटमेंट जितना लिखेंगे अच्छे से उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन शो
it is a continuous, so it is continuous and differentiable in a given interval -4,2। समझ में बात आ गई आपको इतनी कि आपका फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, इसलिए आपका जो फंक्शन है f(x) वो कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा इन अ गिवन इंटरवल -4,2 में। पहली दो खास बातें आपकी कंप्लीट हो गई, वेरीफाई हो गई कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है। बाकी का बात किस पे करेंगे अब हम, f(a) और f(b) पर, कि आपका फंक्शन a पर और फंक्शन की वैल्यू b पर इक्वल है कि नहीं है। चलिए देखते हैं उसको यहाँ पर। तो बोलेंगे हमारे पास जो f(x) इक्वल टू दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, x² प्लस का 2x माइनस का 8। तो हम बोलेंगे पुट x इक्वल टू -4, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि आपके पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -4, क्योंकि ये a है और ये b है, a इक्वल टू -4 है, b इक्वल टू 2 है। तो बोलेंगे पुट f इक्वल टू x इक्वल टू -4, तो मिलेगा -4 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में -4 माइनस का 8, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 आपके पास, 2 4 जा 8 और माइनस का 8 प्लस का 16 -8 16 इक्वल टू मिल गया आपको 0, यानी f(-4) की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 मिल गई। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम f(2). तो f(2) निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटाते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से f(-4) की वैल्यू 0 मिली। अब हम चेक करेंगे क्या, पुट x इक्वल टू 2, क्योंकि अब हमें चेक करना है क्या, f(b) की वैल्यू। तो हम बोलेंगे f(2) इक्वल टू में मिल जाएगा आपको कितना, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 2 माइनस का 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 2 जा 4 माइनस का 8, 4 और 4 8 माइनस 8 इक्वल टू में 0। तो आपने क्या देखा, f(2) की वैल्यू भी 0 मिल गई। इट मीन्स हमें क्या मिला, हैंस f(2) इक्वल टू में f(-4) इक्वल टू में f(2) भी मिल गया। इसका मतलब ये कि आपकी जो थर्ड कंडीशन थी वो भी वेरीफाई हो गई कि फंक्शन की वैल्यू a पर और फंक्शन की वैल्यू b पर दोनों इक्वल हो गई। अब लास्ट वन इज क्या, कि हमें ये देखना है कि c आपका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। c इट मीन्स a और b के बीच में आपको कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। फिर से सुनिए मेरी बात, मैंने बोला कि a और b जो आपको इंटरवल दिया हुआ, उस इंटरवल के बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा नंबर मिलेगा जो f(x) की वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, यानी x के प्लेस पे पुट करने पर आपको फंक्शन की वैल्यू यानी कि f(x) की वैल्यू क्या दे देगा, 0 देगा। समझिएगा मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए आपके पास इंटरवल दिया -4,2 और -4,2 में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो f(x) की वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। इट मीन्स समझिएगा इस बात को, देखिए कैसे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है f(x). देखिए f(x) की वैल्यू कितनी आई है, f(x) की वैल्यू आपको मिली है 2x + 2, क्या मिला है, 2x + 2। तो हमें वो कांस्टेंट चाहिए, हमें वो कांस्टेंट चाहिए c, ये कि देखते हैं कि c की जो वैल्यू मिल रही है वो -4,2 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर वो c की वैल्यू -4,2 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स आपका एक c है जो एग्जिस्ट कर रहा है इन इंटरवल -4,2, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं c, कैसे निकालेंगे, बोलेंगे पुट x इक्वल टू c, तो मिलेगा f(c) इक्वल टू में 2 इंटू में c + 2 और बोलेगा क्या कि f(c) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका c इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में है, इट मीन्स f(c) की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो ये हो गया 0, तो 2 इंटू में c यानी 2c प्लस का 2, तो 2c इक्वल टू मिल गया -2 और c इक्वल टू मिल गया -1। देखिए c की वैल्यू मिली आपको -1, क्या c की वैल्यू जो -1 मिली वो -4,2 के बीच में है ना, है, कैसे देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, ये रहा -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। देखिए -1 जो मिला आपको -4 से -2 के बीच में मिला कि नहीं मिला, मिला ना। इट मीन्स जो c है वो आपका -4 से 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए f(c) की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 मिल गई। देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा मेरी बात को। मैंने क्या बोला, आपकी जो लास्ट कंडीशन दी थी, क्या दी थी, f(c) = 0। वो कब होगा, जब c की वैल्यू आपकी a और b के बीच में मिले, यानी c क्या है, c वो पॉइंट है जो a और b के बीच में मिलता था, ठीक है।
तभी आपको, और उस पॉइंट को आप जब डालेंगे तो आपको एफ डैश सी की वैल्यू 0 मिलेगी। तो हमने बोला कि हमें तो सी तो पता नहीं है क्या है, सी पता तो है नहीं क्या है, बट इतना पता है कि जो सी होता है इसके बीच में होता है, और वो पॉइंट जब इसके बीच में होगा तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या देगा 0। तो हमने मान लिया कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि जो सी मिलेगा वो आपको इसके बीच में मिलेगा, इसलिए। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से आपको रोल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा, कैसे आपको वेरीफाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन कैसे दिखाना है, आपका रोल्स क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट कंडीशन में ये दिखाना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, सेकंड में आपको डिफरेंशिएबल शो करना है, थर्ड में आपको फंक्शन की वैल्यू शो करनी है, ए और बी पर इक्वल है कि नहीं, थर्ड वन इज आपको ए और बी के बीच में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करनी है, 0 मिल रही है कि नहीं मिल रही, या फिर ये चेक करना है कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 है तो सी आपका उस दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। ठीक है ना, चलिए ये बात होगी हमारी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, चलिए नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, पहले समझ लेते हैं पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन इन रोल्स थ्योरम इन एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको क्या करना है, आपको रोल्स थ्योरम को एग्जामिन करना है इन एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो आपको नीचे 3 फंक्शंस दिए हुए हैं उन पर। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, इन तीनों पर रोल्स थ्योरम के कन्वर्स के बारे में बात करना है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये फंक्शन है ना, इसके कन्वर्स के बारे में, इसके रोल्स थ्योरम के कन्वर्स के बारे में बात करना है। इट मीन्स अगर आपको यहाँ पहले से बोल दिया गया कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कि इस पॉइंट्स पर क्या है बोला गया, जो भी बोला गया है उस पर हमें इसके कन्वर्स के बारे में बात करनी। देखिए कैसे, देखिए जो भी इस क्वेश्चन में है ना वो मैं क्वेश्चन करके आपको समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा इससे। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है आपको एफ एक्स इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और क्या बोला गया जो एक्स है वो बिलोंग्स टू 5,n9 है। अगर आपको ध्यान से अगर याद हो अच्छे से, तो याद हो तो आपको मैंने जब ग्राफ दिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कैसा था वो, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ था। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ बनता है वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनता है। इट मीन्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, इसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है कि नहीं। ये हम जब कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी जब हम एक्सरसाइज 5.1 देख रहे थे, वहाँ पर हमने आपको ये बात बताई थी। तो हम यहाँ पे सीधे डायरेक्टली क्या बोलेंगे, नोट लिखेंगे, क्या नोट लिखेंगे, नोट ये लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑल, क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is discontinuous function, is discontinuous function, so fx is not verify रोल्स थ्योरम। समझ में बात आ गई आपको, क्यों ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्योंकि डिसकंटिन्यूअस इट मीन्स इसका डिफरेंशिएबल भी हमें नहीं मिलेगा, और जब डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिलेगी तो बाकी बात ही खत्म। डिसकंटिन्यूअस इट मीन्स सारी चीज़ें खलास, सब कुछ खत्म। ठीक है ना, पहली चीज़ अगर देखिए जो मैंने आपको रोल्स थ्योरम में कंडीशंस बताई हैं, अगर उन कंडीशंस में एक भी अगर वेरीफाई नहीं हो रही है, इट मीन्स आपका वो रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। सारी की सारी कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हो गई बाकी 3 हो गई एक नहीं हुई, ऐसा नहीं। 4 की 4 हैं तो 4 होनी चाहिए, 3 है तो 3 होनी चाहिए। जो भी कंडीशन है सब वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी है। जो सेकंड पार्ट है वो भी आपका क्या दिया हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इट मीन्स ये इसमें भी आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो आपका जो फर्स्ट है वही सेकंड भी होगा। एंड थर्ड वन इज क्या बोला गया आपको, थर्ड में ये बोला गया है कि एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्या दे दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x बिलोंग्स टू 1,2, x बिलोंग्स टू 1,2। तो हमें ये बताना है कि आपका जो फंक्शन है ये, पहले हमें क्या करना है, इसमें रोल्स थ्योरम को एग्जामिन करना है कि आपका रोल्स थ्योरम क्या है, वेरीफाई है कि नहीं है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो आपका फंक्शन है ना, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है आपका, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। इट मीन्स आपकी स्टार्टिंग की 2 कंडीशंस वेरीफाई हो गए कि अभी आपने जो पहला क्वेश्चन देखा तो वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन था, ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल था, सॉरी वो भी आपका कैसा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है इन
गिवन इंटरवल 1,2, यानी 1,2 में आपका ये फंक्शन कैसा है सॉरी स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अब बाकी की कंडीशन देखते हैं। क्या हमें चेक करना है कि क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं। तो इसके लिए बोलेंगे ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 और बी इक्वल टू दे दिया गया 2, तो पुट करिए एक्स के प्लेस पर। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 0, और एफ ऑफ 2 इक्वल टू मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो आपने क्या देखा कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, इट मीन्स क्या बोलेंगे, सो एफ एक्स इज नॉट वेरीफाई रोल्स थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो वेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, सॉरी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी मिल रहा है आपको। ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए आपका ये फंक्शन क्या होगा, रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो थर्ड समझ में आ गया आपको, हमने रोल्स थ्योरम को एग्जामिन कर लिया। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं किस पर, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन इज आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन? ये है इफ एफ सच दैट -5,5 defined for real number is a differentiable function and defined for r is a differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere, the proof that f of -5 is not equal to f of 5। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फंक्शन में, क्वेश्चन में आपको पहले बोल दिया कि जो आपका फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन, पहली चीज़ उसने पहले बोल दिया। क्या बोल दिया? जो आपका फंक्शन है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इट मीन्स आपका अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वही फंक्शन होते हैं जो कॉन्टिन्यूस होते हैं। इट मीन्स आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस। तो पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई, हम ओरली सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आप रिटर्न करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, जो लिखने वाली चीज़ होगी मैं लिख के बताऊंगा, क्यों अपना टाइम खराब करें, है कि नहीं। बाकी आप तो लैंग्वेज लिख ही लोगे क्योंकि आप तो इसमें माहिर हो ही, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन थर्ड में ये बोला गया कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, विद इन इंटरवल आपको दे दिया गया, नहीं दिया गया इंटरवल आपको दिया है, -5,5 में आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है इट मीन्स आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है, तो आपका दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। थर्ड वन इज क्या है, हमें चेक करना है कि आपका फंक्शन -5 और 5 पर क्या है, इक्वल है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या बोला गया, इसमें बोला गया है एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। आपका जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। वैनिश का मतलब क्या है, डज नॉट वैनिश, इट मीन्स आपकी एफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, यानी कि ए और बी के बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स पर आपकी फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें बोलेंगे -5,5 also f dash x is not -5,5 also f dash x is not vanish in -5,5। ठीक है, बोलेंगे also, अच्छा पहले हम पूरी चीज़ें लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं, हम बोलेंगे कि आपका जो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी एफ एक्स नहीं दिया, बोला गया एफ एक्स जो है आपका जो फंक्शन, क्वेश्चन 3 में जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन गिवन इंटरवल -5,5 and differentiable in open bracket -5,5। ठीक है, and -5,5 also vanish, also क्या बोलेंगे, also does not vanish, क्या बोलेंगे, also is not vanish also is not vanish in -5,5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि f डैश c इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका f डैश c 0 के इक्वल नहीं होगा इट मीन्स आपका ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। अगर आपका जो एफ एक्स है, क्या बोला गया है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, अगर आपका एफ डैश एक्स जो है 0 के इक्वल नहीं होगा इट मीन्स आपका एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। किस इंटरवल में, -5,5 में। बस इतनी सी बात बोलनी थी और कुछ भी नहीं बोलना था। ठीक है ना, तो बात होगी आपकी रोल्स थ्योरम की। ठीक है, रोल्स थ्योरम में जो अधिकतर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, उसी पर बेस्ड अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो है 2 या 4 मार्क्स में होगा, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और रही बात मीन वैल्यू थ्योरम की, तो बाकी के जो क्वेश्चन 3 हैं आपके 4, 5 एंड 6 ये आपके मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड हैं।
तो पहले अपन मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होगा, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 और 6 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पर। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या, समझिएगा इस बात को अच्छे से। बोला गया है फंक्शन सच दैट a, b फॉर r be a continuous function on open close bracket a, b। आपका जो फंक्शन है वो कैसा कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए इन क्लोज ब्रैकेट a, b पर, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट a, b, देन देयर एग्जिस्ट सम c इन a, b सच दैट f डैश c इक्वल टू में f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a। कहने का मतलब क्या समझिएगा, जैसे वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वैसे यहाँ पर भी कंडीशन है फॉर मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। तो पहली चीज़ आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन अ गिवन क्लोज ब्रैकेट a, b पॉइंट पर, यानी a और b पर आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी चीज़, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ऑन ओपन ब्रैकेट a, b, यानी a और b के अलावा जो बीच में टर्म्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, उन पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट सी, इसमें एक क्या करना है, एक सी एग्जिस्ट करना चाहिए, कॉन्स्टेंट सी एग्जिस्ट करना चाहिए जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और ये सी कहाँ बिलोंग करेगा, एग्जिस्ट कहाँ करेगा, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो सी देगा आपको, सच दैट फिर इस प्रकार एग्जिस्ट करना चाहिए कि एफ डैश सी की जो वैल्यू मिले आपको वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए, यानी एफ डैश सी की वैल्यू इसके बराबर होगी। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज़ कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, और थर्ड वन इज एफ डैश सी, ये तीन चीज़ें आपको देखनी है। वहाँ पर आपको एफ ऑफ यानी ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी, ये भी चेक करना था, बट उसकी प्लेस पे आपको यहाँ पे ये दे दिया गया। ठीक है, चलिए इसी के बेसिस पे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 4। बोला गया है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, आपको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। एंड इफ एफ एक्स इक्वल टू में, फिर क्या बोला गया, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका है 4, क्या बोला गया, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 इन द इंटरवल, और इंटरवल आपको क्या दिया गया, a, b इंटरवल दे दिया गया, और a की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपको 1, और b की वैल्यू दे दी गई है 4। तो आपको ये बताना है कि आपका फंक्शन, आपको ये शो करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम को, कि ये कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, कि इसकी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहली कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूस, आपका जो फंक्शन है वो इन गिवन इंटरवल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। देखिए आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपका फंक्शन जो है इन गिवन इंटरवल पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। तो बोलेंगे एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, शो एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, लिखिए पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, so f(x) is continuous in 1,4. next and differentiable in 1,4। ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है इसलिए आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा इन अ गिवन इंटरवल 1,4, क्लोज ब्रैकेट 1,4 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट 1,4 पर। दो कंडीशन सेटिस्फाई। एंड थर्ड वन इज एफ डैश सी, आपको सेटिस्फाई करना है कि एफ डैश सी आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले। देखिए तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश सी फाइंड आउट करना हमें। तो बोलेंगे एफ डैश सी इक्वल टू में एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, एफ ऑफ बी का मतलब है कि आपके पास जो एफ एक्स है उसमें एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए बी। तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ बी। तो पहले हम यहाँ पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि एफ ऑफ बी कितना आपके पास है। एफ ऑफ बी का मतलब है एक्स के प्लेस पे आप बी पुट करिए, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस का 4b और माइनस का 3, और आपको b इक्वल टू कितना दिया गया है, b इक्वल टू आपको दिया गया है 4। तो हो जाएगा f ऑफ 4 इक्वल टू में 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 4 माइनस का 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 16 माइनस का 3। तो हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 3। एफ ऑफ 4 की वैल्यू मिलेगी माइनस का 3। एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, एफ ऑफ ए इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 3, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1 दिया हुआ है। तो हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू में 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 माइनस का 3, तो 1 माइनस का 4 माइनस का 3, तो कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया।
तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिली आपको, माइनस का 6, -4 -3 -7, -7 + 1 माइनस का 6, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा एफ ऑफ 4 क्योंकि b = 4 दिया हुआ है, माइनस का एफ ऑफ 1 क्योंकि a = में आपको 1 दे दिया गया है, अपॉन में b माइनस a मिलेगा। b की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का a आपको दिया है 1। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी मिली आपको, एफ ऑफ 4 की वैल्यू मिल गई आपको कितनी दी हुई है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू -3। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है आपको -6, ठीक है। और अपॉन में 4 - 1 3, इट मीन्स माइनस का 3 प्लस का 6 अपॉन में 3, तो हो जाएगा आपके पास कितना 3 अपॉन में 3, कैंसिल आउट मिला 1 आपको। तो यानी कि एफ डैश सी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, सॉरी मिस्टेक हुआ, आपको एफ डैश सी फाइंड आउट करना है, हम तो एफ एक्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाँ ध्यान रहे ऐसे, हमें एफ डैश सी चाहिए, क्या चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू में चाहिए। इट मीन्स पहले आपको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्या करना होगा, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब जाके कुछ काम आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आपको एफ डैश सी चाहिए ना। लेकिन दिक्कत नहीं है, सही हम लोग सही कर रहे हैं, क्यों कि आपको एफ डैश सी चाहिए, तो आपको तो इसने बोला है ना क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस सी चाहिए, तो एफ ऑफ बी का मिलेगा जब आप एफ एक्स के प्लेस पे बी पुट करेंगे, एफ ऑफ ए का मिलेगा जब आप एक्स के प्लेस पे ए पुट करेंगे। सही, हम सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, हमें तो लगा गलत कर रहे हैं, नहीं हम सही कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से मिलेगा एफ डैश सी इक्वल टू में 1, कितना मिला आपको, एफ डैश सी इक्वल टू में कितना मिल गया, 1 मिल गया, जो कि सेटिस्फाइड है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में कुछ अधूरा है, क्या अधूरा उसको देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, हमें क्या मिला, एफ डैश सी इक्वल टू में 1 मिल गया। जब एफ डैश सी इक्वल टू में 1 मिल गया तो हमें अब एफ डैश सी की वैल्यू भी तो चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये कि एफ डैश सी आपको कब मिलेगा, एफ डैश सी के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले एफ डैश एक्स, क्योंकि हमने तो एफ डैश एक्स पहले फाइंड आउट किया ही नहीं, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं एफ डैश एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स के लिए क्या लिखा बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस का 4, हाँ कि ना, हाँ ना। तो यहाँ से एफ डैश सी कितना मिलेगा, एफ डैश सी इक्वल टू मिल जाएगा 2c माइनस का 4, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू में 1, तो 2c इक्वल टू में 5, c इक्वल टू में 5/2, यानी कि जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 मिलेगी। और जो 2.5 मिला आपको, ये देखिए a, b के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देखिए 2.5 1 और 4 के बीच में मिल रहा है, इट मीन्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। मैंने क्या बोला कि आपका जो c मिलेगा वो a और b के बीच में कहीं पे मिलना चाहिए, तो वो आपको c देखिए क्या मिल रहा है, a और b के बीच में मिल रहा है, इट मीन्स आपकी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो आपकी सेटिस्फाइड है और वेरीफाई भी हो गई है, ठीक है ना। समझ में बात आ गया आपको, फिर से समझिए, मैं क्वेश्चन को फिर से आगे आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू आपको ये दिया था, ठीक है, और यहाँ पे इंटरवल की वैल्यू a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4 दे दिएगा। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। मैं भूल गया डिफरेंशिएट करना, मैंने बाद में किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी डिफरेंशिएट कर दोगे तब भी चलेगा, बाद में डिफरेंशिएट करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर आपको मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। आपने देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शन आपका ये इसकी फॉर्म कैसी है, पॉलिनोमियल फॉर्म है, तो पॉलिनोमियल इट मीन्स जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये आपके कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं इन अ गिवन इंटरवल। तो अगर ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड वन इज आपको क्या सेटिस्फाई करना है कि एफ डैश सी जो है आपका वो इंटरवल a और b के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी c की वैल्यू आपकी a और b के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके लिए हमें एफ डैश सी इक्वल टू फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में b माइनस ए। तो इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू आएगी, ये मिला 1, एफ डैश सी आपको कहाँ से मिल जाएगा, एफ डैश एक्स से मिल जाएगा। जब एक्स के प्लेस पे आप सी पुट करोगे तो एफ डैश सी आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर सी की वैल्यू आपकी ए और बी के बीच में लाई कर रही है, इट मीन्स आपका ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, शो आपका जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो सेटिस्फाइड हो गया, हेंस सेटिस्फाइड, यानी सॉरी वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, बट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट में आपको मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड करना, वो वेरीफाई करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सी बताना है, सी निकालना है, जो कि ये बताना है, दिखाना है कि आपका सी इसके बीच में लाई करेगा कि नहीं इन अ गिवन इंटरवल। जो आपका इंटरवल दिया है उसके बीच में आपका सी लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 पे एफ एक्स इक्वल टू दिया है आपको एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x इन द इंटरवल ए बी इंटरवल में बोला गया है, और इसमें से a इक्वल टू कितना दे दिया गया 1 और b इक्वल टू दे दिया गया आपको 4 दे दिया गया, ठीक है। फिर क्या बोला गया, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1, 3 एंड सेकेंड वन इज क्या बोला गया, फाइंड ऑल
ऑल C बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच क्या बोला गया, एफ डैश सी इज इक्वल टू में 0। समझिए, पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को, फिर हम उस पर चलते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हम बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3, जो कि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ से अगर हम एफ डैश एक्स की बात करें तो एफ डैश एक्स का मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5 टू 10x और ये माइनस का 3 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो आपने जो देखा एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी मिली आपको, पॉलिनोमियल मिल गई। इट मीन्स आप बोलेंगे क्या, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल show fx is continuous in 1,4 and differentiable in 1,4। पहली दो कंडीशन सेटिस्फाइड एंड नेक्स्ट वन इस क्या हमें सेटिस्फाई करना है कि एफ डैश सी जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए से निकालेंगे सी की वैल्यू और चेक करेंगे क्या सी की वैल्यू 1,4 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना होगा एफ डैश सी। तो एफ डैश सी कैसे मिलेगा आपको, बोलेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू आपको मिला है 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3। तो एफ डैश सी के लिए क्या बोलेंगे, पुट x इक्वल टू सी, तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3। इसको सॉल्व करते हैं, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है क्योंकि पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बोलेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब भी आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है तो फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ डैश सी यानी जो आपका फंक्शन होगा इधर उसको 0 पुट करना होता है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए। तो यहाँ से हमें क्या बोलेंगे ये कि 3c स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 9c माइनस का 1c, सॉरी ऐसा नंबर ढूंढना जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको 9 मिले और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको 10 मिले। सही है, देखिए सब कुछ सही है, हाँ मेरे ख्याल से तो सही लगता है, हाँ सब कुछ सही है, ठीक है। तो ऐसा नंबर ढूंढना जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो क्या होगा, ऐसा कोई नंबर है, हाँ नहीं मिलेगा, 9 बन जा 9 हो जाएगा ये तो। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं इसको अभी फैक्टराइज नहीं करते क्योंकि अभी ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं इसको इतने पे ही छोड़ देते हैं, अभी इसको इतने पे ही छोड़ देते हैं। क्या मिला हमें एफ डैश सी की वैल्यू मिल गई 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3, इसको भी इतने पे छोड़ते हैं कि फैक्टराइज आगे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे बात करते हैं। यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू कितनी मिली आपको 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3। एफ ऑफ बी का मतलब है एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी हुई आपको 4, एफ ऑफ 4 माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन में 4 माइनस 1 हो गया। एफ ऑफ 4 की वैल्यू कैसे मिलेगी, आपको एक्स की जगह में 4 पुट करना है। तो यहाँ से निकालिए एफ ऑफ 4 कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू में पुट एक्स इज इक्वल टू 4, तो 4 का क्यूब माइनस का 5 इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, देखिए 64 माइनस का 92, सॉल्व करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 और 8 में से 6 जाएगा 2, मिलेगा माइनस का 28। एफ ऑफ 4 कितना मिल गया, माइनस का 28 आपको मिल गया। कितना मिल गया एफ ऑफ 4, माइनस का 28 आपको मिल गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। क्या चाहिए आपको, अब चाहिए आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू, क्या चाहिए एफ ऑफ 1, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए 1 का क्यूब माइनस का 5 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 5 1 का स्क्वायर 5 माइनस 3 तो क्या माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 माइनस का 7। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई आपको -7 और एफ ऑफ कितना चाहिए आपको, एफ ऑफ 3 की वैल्यू मिल गई आपको, एफ ऑफ 3 के एफ ऑफ 4 है, मे बी एफ ऑफ 4 है ना, हाँ एफ ऑफ 4 शायद, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए गलत हो रहा था, एफ ऑफ बी की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, अभी देखते हैं ना हम तो मिस्टेक हो जाता। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3 दी हुई है, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पर भी 3 कर लीजिए, अब ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3, ये गलत आ रहा है आपका, 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, इसको सॉल्व करते हैं अगेन। 3 का क्यूब 27,
5 इंटू में 9 माइनस का 3 जा 9 तो हो जाएगा 27 माइनस 5 9 जा 45 माइनस का 9 तो हो जाएगा 27 माइनस का 9 5 14 के 4 हासिल अलावा 1 54 तो 27 में से 54 माइनस 54 में से 27 माइनस के 14 में से 7 जाएगा 7 27 माइनस का हो गया। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी मिली आपको माइनस का 27। चलिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू -7 मिल गई, वैल्यूज पुट करिए यहाँ पर। यहाँ हो गया एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी मिली माइनस का 27। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिली आपको माइनस का 7 प्लस का 7 अपॉन में 3 माइनस 1 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 20 अपॉन में 2 यानी कि 10, वो भी माइनस का 10, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो देखिए यहाँ से कितना मिलेगा आपको, यहाँ से मिल गया आपको, यह इधर देखते हैं ऊपर सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट एकदम, जैसे अभी क्वेश्चन 4 में स्टार्टिंग पार्ट किया वैसे ये भी होगा। हो गया 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 इक्वल टू में आपको कितना मिल गया माइनस का 10, ये माइनस का 10 इधर आएगा तो मिल जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10 और प्लस का 7 इक्वल टू में 0। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए, वहाँ पे डायरेक्टली आपको फैक्टराइज ना होता कि वहाँ पे फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा। अब देखिए तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 7 प्लस 3 21 होता है, तो 7 यहाँ c है 7c प्लस का 3c प्लस का 7 इक्वल टू में 0 तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस का 7 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से देखिए c कॉमन ले लेंगे तो 3c माइनस का 7 और क्या बचेगा माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 3c माइनस का 7 इक्वल टू में 0। तो यहाँ क्या मिल गया आपको 3c माइनस 7 और क्या मिल गया c माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो मिल गया c इक्वल टू में 1 और c इक्वल टू में 7/3। तो x c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 7/3, यहाँ दो वैल्यूज़ मिली, बट हमें ये देखना c की किस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन सेटिस्फाइड है, मतलब कि c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 73 में से 7/3 में से कौन सी वैल्यू है जो a और b के बीच में लाइक कर रही है। a और b कितना है 1 और 3 है, तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए c बिलोंग्स टू क्या होता है c बिलोंग्स टू 1, 3 होगा, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 और 3 के बीच में हमें लेना है, और ये 3 से जाओ 7 को डिवाइड करें 3 2 6 जो कि आपका इसके बीच में मिलेगा, किसके बीच में मिलेगा 3 से और 1 के बीच मिलेगा। इट मीन्स आपकी जो c की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 7/3 मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो c इक्वल टू 7/3 के लिए वेरीफाइड हो जाएगा, यानी कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो आपकी क्या है वेरीफाई हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो c की वैल्यू मिल रही है वो आपकी 1 से 3 के बीच में मिल रही है इसलिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें भी वही काम हमने किया जो पहले क्वेश्चन में किया था। पहले हमने क्या किया एफ डैश एक्स निकाला, सबसे पहले ये देखा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, गिना गिवन इंटरवल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस भी था और डिफरेंशिएबल भी था। जब दोनों चीज़ हो गई तो हमने फिर बात की एफ डैश सी की, हमें एफ डैश सी फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश सी कैसे आपको फाइंड आउट होगा, इसके लिए आपको एफ डैश एक्स निकाल ही लिए थे। एफ डैश एक्स में एक्स के प्लेस पे सी पुट कर दिया तो आपको एफ डैश सी मिल गया। फिर एफ डैश सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, फिर एफ ऑफ बी एफ ऑफ माइनस ए बी माइनस ए, तो मुझे एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाले। एफ ऑफ 3 की वैल्यू मिली -27, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिली थी आपको वहाँ पर मे बी -1 मिली थी, सॉरी -7 मिली थी, तो -27 + 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 70 मिल गया। फिर हमने इस पूरे को सॉल्व किया, सी की वैल्यू आपका 2 एक 1 मिली, एक 7/3 मिली, बट 7/3 जो है आपका 1 से 3 के बीच में, इसलिए हम 7/3 लेंगे और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बस ये काम आपको करना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, बट अभी इसका सेकंड पार्ट बाकी है। सेकंड पार्ट में क्या करना है उसको भी देख लेते हैं अपन। सेकंड पार्ट में कुछ खास नहीं है, सिर्फ छोटा सा काम है वो कर देते हैं बस। देखिए फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1, 3 फॉर विच एफ डैश c इक्वल टू 0। हमें बात करनी है c बिलोंग्स टू 1, 3 पर, मतलब हमें ये देखना है कि आपका जो c है वो 1, 3 यानी c की कौन सी वैल्यू होगी जब एफ डैश c इक्वल टू 0 हो जाए, तो c की किस वैल्यू के लिए एफ डैश c इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आ गई, यानी 1, 3 के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए एफ डैश c इक्वल टू 0 मिलेगा, वो हमें देखना है। तो पहली बात तो हमारे पास जो एफ ऑफ c मिला था वो कितना मिला था, ये रहा एफ डैश सी इक्वल टू जो मिला था आपको क्या मिला था 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 ये मिला था। तो हमने बोला कि फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर देंगे तो 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 मिल जाएगा। नहीं समझे, समझाएं फिर से। देखिए बोला गया है c बिलोंग्स टू 1, 3 बोला गया। फिर आपको ये बोला गया कि आपको क्या करना है, क्या बोला गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा c बिलोंग्स टू, कहाँ गया यार, हाँ फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1, 3 फॉर विच एफ डैश c इक्वल टू 0, हमें ये देखना था। तो हमने कहा बहुत ही सिंपल है, आप सी वैल्यूज वहाँ पुट कर दीजिए आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा आपको,
तो यहाँ से हो गया 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 इक्वल टू में 0 मिल गया। तो यहाँ से हो जाएगा 3c² माइनस का 9c माइनस का c और माइनस का 3 इक्वल टू में 0 मिल जाएगा, सॉरी प्लस, ठीक है, लेकिन 9 × 9 तो हो जाएगा 3c² माइनस का 9c माइनस का c माइनस का 3, तो हो जाएगा 3c कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा c माइनस का 3 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो c माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा 3c माइनस 1 इक्वल टू में 0 और c माइनस 3 इक्वल टू में 0। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो आपको c की वैल्यू मिलेगी, जो भी c की वैल्यू मिलेगी वो आपकी 1 से 3 के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि आपका ये फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा। ये आपका जब इसको किससे करेंगे फैक्टराइज, बाबा जी से, मतलब सीधाचार फॉर्मूले से करेंगे तो आपका फैक्टराइज होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ से ध्यान से तो आपका ये फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आप जब इसको सीधाचार फॉर्मूले से ये सब फैक्टराइज, देखिए कहने का मतलब मेरी ये सीधी सी बात इतनी सी कि आपको क्या करना है, f' इक्वल टू ये मिला, f' की वैल्यू 0 डालिए, 0 डालने पर आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर c की वैल्यू जो मिलेंगे आपकी 2, उन दोनों c में से अगर कोई भी c आपका 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो ठीक, अगर नहीं लाई कर रहा है इट मीन्स आपका क्या होगा, फाइंड ऑल, इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। बस देखना है, बस इतना देखना है कि c की वैल्यू जो भी आ रही है वो 1,3 के बीच में है कि नहीं, बस है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात, ठीक है, बस इतना देखना है। तो इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 5.8 भी कंप्लीट होती है। लेकिन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 6, वो क्या बोला है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 5.8 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको क्या करना था, पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रोल्स थ्योरम एग्जामिन करना था। आप क्या बोल रहा, आप उसी क्वेश्चन पर आप मीन वैल्यू थ्योरम भी एग्जामिन करिए। बट जो इस क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड आपके तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि आपके क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। पहले और दूसरे में तो हमें चेक नहीं करना होगा क्योंकि आपका वो ऐसे डिसकंटिन्यूअस है, इट मीन्स आपका उस पर मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होगा नहीं। बट थर्ड, तो थर्ड पे आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना, जो कि हमने जैसे किया वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना, कर ले जाओगे आप, ओके। तो इसी बात में आज की एक्सरसाइज आपकी 5.9 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज आपकी बस ये मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सिर्फ अपन देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड बोलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स।